सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत फिर थेरसे में आया। चुनावी सरगर्मी गति जोर पकड़ रही है, नामांकन पत्र दाखिल होने लग रहे हैं और लगातार जो है वो जो भी प्रत्याशी हैं वो पूरा जोर लगाने लग रहे हैं। हम रोहतक लोकसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र राठी जी। लगातार हमारे चैनल पर देखते रहो। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, हम क्योंकि झज्जरता हाँ तो पहले एक वो बात करांगे झज्जर की। झज्जर हल्के में लगातार जोर शोर से जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और सिटिंग एमएलए गीता बुक्कल भी जो है डोर टू डोर करने लग रही है। कितना प्रभाव रहा कि कुछ है? जब से सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आए उसके बाद विशेषकर झज्जर में जिस प्रकार की सरगर्मियां बढ़ी हैं और कांग्रेस जो है बड़ी बुलंद हौसलों के साथ चुनाव प्रचार में उतर रही है, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक दोगुना जोश है। जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उसका सबको पता है जो परिणाम रहा था। दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि किसी भी आदमी से आप मुलाकात करो, जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने शहर का जो दौरा किया और मार्केटों का दौरा किया या गांव में उनके जो जनसंपर्क अभियान अब चल रहे हैं, और विशेष रूप से उनकी गैर हाजिरी में स्थानीय विधायक मैडम गीता बुक्कल जी जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम के साथ, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सुधार पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें से बहुत अच्छे मार्जिन के साथ झज्जर विधानसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा जी बढ़िया लीड लेकर के चुनाव मैदान में जीत करके जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। राठी साहब, जिस तरीके से कांग्रेस की रैली हुई थी झज्जर की, उसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी मैडम ने, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की रैली हुई वह बहुत ही फ्लॉप रैली हुई। उसका क्या कारण है? देखो, वो तो कारण तो पार्टी के नेता जाने, लेकिन उस रैली के लिए जैसा हमने चर्चा किया, मैडम गीता बुक्कल ने भी बहुत जोर लगा रखा था और जो इनकी कार्यकर्ताओं का जो इनका नेटवर्क है उसके हिसाब से जो रैली स्थल था वो भी एक अच्छा इन बीच शहर के बीच में मैदान चुना तो बीजेपी ने भी शहर के बीच में था, लेकिन वो टीम वर्क के हिसाब से चले और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण थे वो टीम वर्क के हिसाब से ना चले। उनमें कहीं न कहीं दूसरी प्रकार की बातें आने लगी कि भाई यहाँ मेरा होर्डिंग हो, यहाँ मेरा पोस्टर हो, यहाँ मेरा ये हो, यहाँ मैं बैठूंगा सीट पे, ये इस प्रकार की बातें राजनीति में चलती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो सबको पता है कि झज्जर के अंदर मैडम गीता बुक्कल जी पीछे 3 बार से विधायक हैं और चौथी बार भी वही चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इस प्रकार की दौड़ तो यहाँ है नहीं। भाजपा में अनेक लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की दौड़ में हैं कि भाई टिकट मुझे मिलेगी ये होगा, मुझे मिलेगी तो ये होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया था रैली का, वो उतनी भीड़ नहीं जोड़ पाए। इसमें तो वो देखने की बात थी, लोगों ने देखा भी है। और कांग्रेस पार्टी ने जो भीड़ जोड़ी उसमें प्रमुख कारण मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का भी मानता हूं कि सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में इस इलाके में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी की अपनी छवि भी है और मैडम गीता बुक्कल की मेहनत और इनकी अपनी छवि और इनकी लगन और निष्ठा भी है। राठी साहब, जिस तरीके से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का नारा दिया गया था, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने डोर टू डोर, जैसे यहाँ पे भी 5 दौरे करे झज्जर के अंदर भी, उस तरीके से लोगों के मन में एक अलग तय छवि छोड़ने लग रहे हैं, एक अलग तय वो विचारधारा लग रही है, लोग कुछ बदलाव चाह रहे हैं। क्या इसका पूरा जो वो है कि भी पिछली बार जो हार होगी थी उसका बदला है या फिर क्या है? देखो, हार जीत तो चुनाव में चलती हो, एक अलग इशू है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, कहीं न कहीं उस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को समस्त भारत के अंदर, देश के अंदर संजीवनी देने का काम किया था। उसी यात्रा को देख करके एक नारा चला था कि घर घर कांग्रेस, और जो घर घर कांग्रेस का नारा चला था वो कहीं न कहीं अब साकार होता दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं पिछले लगभग 7-8 महीने से वो हर दरवाजे पर जा करके, चौखट पर जा करके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं मतदाता का और अपनी हाजिरी पक्की कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाली है, हम जनता के हितार्थ ये कार्य करेंगे। और पिछली अगर कोई कमियां रही हैं तो उन समस्याएं जो उस कॉलोनी की हैं उन समस्याओं के बारे में भी नेता जब घर जा कर के किसी जनता से पूछता है तो वो भी कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि मैडम गीता बुक्कल जी महिला होते हुए
जिस प्रकार से 4 से 5 कार्यक्रम वो गांव में करके आती हैं और शाम के समय वो शहर में डोर टू डोर 2-2 कॉलोनी 3-3 कॉलोनियों का डोर टू डोर करती हैं, तो आखिर मेहनत तो बोलेगी, मेहनत तो रंग लाएगी। और ये जो प्रयास इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से, जैसे पिछला चुनाव आप देखोगे कि झज्जर शहर से 7,500 वोटों के आसपास दीपेंद्र हुड्डा जी पिछड़ करके गए थे, गांव से जीत करके आए थे और ओवरऑल मिला करके जीत करके आए थे। लेकिन जो 7,500 का पीछे का जो मार्जिन था, कहीं न कहीं उस मार्जिन को न केवल घटाने का बल्कि अपनी जीत की तरफ कन्वर्ट करने का उद्देश्य लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से मुहिम में लगे हुए हैं, घर घर जा करके, वो सपना मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि इस चीज़ को करने में भी वो साकार हो जाएं और समर्थ रहें। जिस तरीके से मैडम गीता भुक्कल प्रयास कर रही हैं, जितनी मेहनत कर रही है, उसका कितना फायदा उनको विधानसभा में मिलेगा? देखो, जो भी नेता फील्ड में मेहनत करेगा उसको फायदा तो उस चीज़ का मिलेगा, लोकसभा में भी मिलेगा और विधानसभा में मिलेगा। जितने ज़्यादा मार्जिन से झज्जर विधानसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीत करके जाएंगे और पूरी पार्लियामेंट का परिणाम में भी अगर ज़्यादा मार्जिन से वो जीत करके आएंगे तो निश्चित रूप से पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और जिस इलाके से ज़्यादा मार्जिन आएगा तो जो वहाँ से जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, जिसने भविष्य में 4-5 महीने बाद ही चुनाव में जाना है अक्टूबर के महीने में, तो उसके तो हौसले और बुलंद होंगे और उसको जीत के मार्जिन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगारी। अभी 20-22 दिन है हमारे वोटिंग के, लेकिन अभी हाल ही स्थिति देखें तो भाई जो हमारा रोहतक लोकसभा है उसमें कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले में कैसे है? पूरे रोहतक पार्लियामेंट, अगर पूरे रोहतक पार्लियामेंट की आप बात देखोगे, प्रमुख रूप से 5-6 हल्के तो ऐसे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा जी के काफ़ी मजबूत हैं, जिनमें पहला तो मैं उनका घरा क्षेत्र कलोई को ही जोड़ लेकर के चलूंगा। मार्जिन के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे किस हल्के से क्या है, हर हल्के की अलग वीडियो हर हल्के से हम अलग अलग बात करेंगे। दूसरा महम का है जो काफ़ी अच्छे मार्जिन से वहाँ से जीत आएगी। तीसरा बेरी का है। चौथा आपका बादली विधानसभा क्षेत्र है और 5वां हल्का अब की बार झज्जर विधानसभा क्षेत्र भी उसमें जुड़ने जा रहा है। कहीं न कहीं कमजोर स्थिति थी वो कोसली के अंदर थी और कोसली के अंदर जो कमजोर स्थिति थी उसको कहीं न कहीं मजबूती जरूर मिली है, क्योंकि एक तो पूर्व मंत्री वहाँ जगदीश जी उन्होंने ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी को, और एक थे रामफल कोसलिया जिन्होंने कभी वहाँ से चुनाव लड़ा था कोसली से, करीब 16 से 17 हज़ार वोट उन्होंने प्राप्त की थी, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। एक मेरे को नाम कन्फर्म तो नहीं, शायद अनिल हैं, राव अनिल हैं या क्या नाम है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो स्थिति वहाँ जो 75,000 की हार थी उसको भी पाटने का काम आज कांग्रेस पार्टी कम करने का काम कर रही है। लेकिन ओवरऑल जो 5 हल्के मैंने आपके मजबूत बताए, बाकी 6ठा हल्का कोसली का हमने ले लिया, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति पहले से तो बेहतर है, लेकिन वहाँ भाजपा मजबूत है। रोहतक शहर में भी हम भाजपा को मजबूत मान करके चलते हैं। बहादुरगढ़ शहर भी भाजपा का को ही मजबूत माना जाता है कि वहाँ शहरी वोटर ज़्यादा है। और एक कलानौर हल्का बचता है। कलानौर में पिछली बार नेट टू नेट फाइट थी, एक तरह से 2-4 हज़ार वोटों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी वहाँ पिछड़ रही थी। अब की बार कांग्रेस वहाँ कहीं न कहीं बराबर में खड़ी है। तो कुल मिलाकर के आप देखो ये तो ठीक ठाक मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक पार्लियामेंट सीट से बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और उस सेफ जोन में जो पहले 4 हल्के मजबूत होते थे, 5वां मजबूत हल्के के रूप में झज्जर विधानसभा क्षेत्र अपनी कहीं न कहीं मुझे नजर आ रहा है कि वो अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूती से दर्ज कराता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। और साहब, हमारे झज्जर हल्के में कितनी लीड ले सकते हैं, एक अंदाजन? देखो, पिछली जो लीड थी वो थी करीब 4,500 वोटों के आसपास की ओवरऑल मिला करके, और शहर में पीछे थे। शहर के मार्जिन को मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से गीता भुक्कल जी हैं या दीपेंद्र हुड्डा जी ने डोर टू डोर एक तरह से पूरे बाजार को किया है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं जो 5,000 की लीड थी वो 15 से 20,000 तक झज्जर विधानसभा क्षेत्र की लीड कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तो फिर अब ये 5 हल्के जो हैं वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में हो गए, 4 हल्के जो हैं बीजेपी जहां पे बढ़त ले सकती है। बढ़त की संभावना प्रमुख रूप से कोसली, रोहतक शहर, एक बहादुरगढ़, कलानौर को मैं केवल मान करके चलता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी 3 हल्कों के ऊपर आज मजबूत है आज की स्थिति के अंदर, एक कलानौर में इक्वल है, और 5 हल्कों के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी
ठीक ठाक मार्जिन से बढ़त बनाए हुए है। तो फिर यदि मार्जिन माने तो 50-60 हजार का मार्जिन हो सकता है टोटल ओवरऑल मार्जिन 50-60 हजार में काम चलने वाला नहीं है। वो तो हम पूरे जब विधानसभा के हर एक विधानसभा क्षेत्र की लीड की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद वो आंकड़ा हम देंगे। हम आज आंकड़ा दे रहे हैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र का। तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र से शहरी जो है वो उसमें बढ़त जो है अभी हम लेके चल रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भी तो 4-6 महीने बाद हो गया था लोकसभा के बाद। उसमें भी गीता भुक्कड़ जी 16,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत करके आई थी। और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया घटाया नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर भी लोगों में सहानुभूति है। और गीता भुक्कड़ जी ने भी लगातार 5 साल मेहनत की है, इसलिए मैं 15 से 20 हजार का प्लस पॉइंट रोहतक पार्लियामेंट का दे रहा हूं आपको। बहुत जो है हम चर्चा करेंगे, जितने भी हमारी रोहतक लोकसभा के अंदर 9 की 9 जो विधानसभा सीटें हैं सारी अलग अलग बतावांगे, सबके मार्जिन के ऊपर चर्चा होगी। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे ये जो वीरेंद्र राठी जी हैं वो लगातार जुड़ते रहेंगे। ये भाई थारे कोई भी सवाल है किसी भी विधानसभा क्षेत्र तक लेकर है, किसी लोकसभा क्षेत्र तक लेकर है, वे आप कमेंट के माध्यम से हमने बता सको हो, वे सवाल पूछेंगे, उन रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। चैनल ने जो है सर्वे शुरू कर दिया है, इस तरीके से जो राठी साहब के साथ जो राजनीतिक चर्चा जो है वो भी जारी रहेंगी। अब आप लोगों का इतना सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो ने जो है घनी से घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, सब ने मेरी राम राम भाई।